2025 में बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दे रहे हो और सपना है कि 400 प्लस नंबर चाहिए, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आपका 400 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ऐसा सीक्रेट बताऊंगा ना भैया। आपको सीक्रेट कैसे मालूम है 400 नंबर वाला? भैया मेरे देख 433 नंबर मेरा खुद आया है, तो मेरे को पता है कि इस नंबर को कैसे लेकर के आना है। 400 आपका कैसे आएगा, आज से अभी से पढ़ करके कैसे आएगा, इस चीज को मैं बताऊंगा बारीकी से। देखो ये 5 टिप्स है ना, इसमें 400 नंबर छुपा हुआ है। ऐसा है भैया, बिल्कुल ये 5 टिप्स को आप अपनाते हो ना, ये 5 जो टिप्स लिखा हुआ है इसको आप अपनाते हो ना, तो आपका 400 नंबर कोई नहीं रोकेगा। कैसे नहीं रोकेगा भैया? ये 5 टिप्स में इतना दम है। हाँ जी बिल्कुल दम है। और यहां पर देखो भैया जी, मार्करवा नहीं चल रहा था क्या? अरे नहीं गुरुवर, थोड़ा सा मोटा लिखा हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, इसलिए 5 टिप्स में 400 प्लस बिल्कुल आएगा, है ना। मार्कर नहीं चल रहा था ऐसी बात नहीं है, अच्छा से चल रहा था, ठीक है। सीक्रेट टिप्स ऑफ 400 प्लस मार्क्स, ठीक है। सीक्रेट टिप्स क्या है? ये 5 टिप्स है, मैं बताऊंगा बारीकी से। इससे पहले हम थोड़ा आते हैं कहानी पर। हम कैसे पढ़ाई किए, कितना देर पढ़ते थे, है ना, कैसे पढ़ाई, कैसा माहौल रहता था, इन्वायरमेंट कैसा था, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रूम रेंट पर लेके पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारा स्टूडेंट होता होगा, बहुत सारा स्टूडेंट होंगे जो रूम रेंट पर लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने शहर से बाहर होंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपने घर से पढ़ाई करते होंगे, अपने देहात इलाका में अपने चौक चौराहा पर कोचिंग पढ़ते होंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ते होंगे। तो देखो तीनों के लिए है ना, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, 400 के सपना देख रहे हो ना आज से अभी से, तो बिल्कुल आएगा। ऐसा है भैया, देख मेरे भाई, 12th फेल मूवी में ना रीस्टार्ट किया, ठीक है। पहले क्या हुआ उसको छोड़ देंगे, आज जो मैं बताने वाला हूं ना वहां से भी रीस्टार्ट आप करते हो ना, तो जैसे उनका यूपीएससी क्लियर हुआ था, आपका 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा। उससे ऊपर तो जाते जाएगा, है ना। 433 मेरा आया था, आप में वो पोटेंशियल है ना कि 450 आप लाओगे, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। देखो तो हम लोग 2 पार्टनर थे, रूम रेंट पर पढ़ाई करते थे, रूम रेंट पर लेके, ठीक है, आधा आधा खर्चा बांटते थे। तो देखो मेरा नाम था दीपक, ठीक है, जो कि आप जानते हो, और मेरा दोस्त पार्टनर का नाम था रामजी कुमार। नाम थोड़ा सा भगवान वाला है, लेकिन नाम यही था, रामजी कुमार, ठीक है। दोनों आदमी टारगेट बनाए थे एग्जाम के लास्ट में, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया था, मोटिवेट हो गए थे हम लोग कि रूम रेंट पर लेके पढ़ रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, है ना, पापा मम्मी का पैसा लगा रहे हैं, तो नंबर आना चाहिए भाई। तो 470-80 का हम लोग टारगेट बनाए थे, एकदम लिख करके चिपका दिए थे। अब बोलोगे भैया 470 का टारगेट बनाए थे, आया तो नहीं। तो देख मेरे भाई, आप सोचोगे ना कि 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तभी आप 2 किलोमीटर दौड़ोगे। अब सोचोगे 1 किलोमीटर दौड़ना है या टहल करके सो जाना है, तो बिछौना पर से उठोगे भी नहीं, बेडे पर पड़े रह जाओगे, है ना। वैसे भी ठंडी का दिन चल रहा है, तो क्या रूटीन था ठंडी में, क्या रूटीन था गर्मी में, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, और बहुत शॉर्टली वे में बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों दोस्त टारगेट बनाए थे, ठीक है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना जो जो करना पड़ा, जितना मेहनत लगा, जितना एफर्ट लगा ना, हम उस काम को किए। कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे, है ना, दौड़ते समय, जाते समय, कोचिंग जाते समय भी फोन में पीपीटी निकाल करके पढ़ रहे होते थे, है ना। तो बहुत सारा कंसिस्टेंसी थी, ठीक है, तब जाकर के यह नंबर हासिल हुआ। और मेरा दोस्त का भी काफी अच्छा मार्क्स आया। भैया जी अपना मार्कशीट दिखाइएगा आप, बिल्कुल दिखाएंगे। इसी वीडियो के लास्ट में आपको हम मार्कशीट दिखा रहे होंगे कि मेरा 433 नंबर आया था, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा टिप्स है जिसको आप फॉलो करते हो ना, तो 400 प्लस नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। एकदम एग्जामिनर से छीन करके लाओगे, जैसे मैंने लाया था 433 ना, वैसे ही आप भी छीन करके लाओगे। कैसे आएगा एक एक चीज मैं बताऊंगा। तो 5 टिप्स को ध्यान से देख लेना, कॉपी कलम लेकर नोट कर लो कहीं, ठीक है। और एग्जाम देके आओगे ना अपना पेपर, तो आप हंसते हुए आओगे कि आज तो भैया फाड़ दिए हैं, ठीक है। और आकर के कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा गया है, और बाकी रिजल्ट का तो हम देखिए लेंगे आपका, है ना। टेलीग्राम पर सब खुशी से डाल देना अपना मार्कशीट, मैं देख लूंगा सबका रिजल्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा टिप्स है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है, क्या है भैया? सिलेक्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। क्योंकि भाई मेरे टाइम कम है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना, सिलेक्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख दिया सिलेक्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले अपने चैप्टर को सिलेक्ट करो। जैसे बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का बुक निकालो और उसमें से देखो, अच्छा ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में। अब इंपोर्टेंट क्या होता है भैया? देख मेरे भाई, सिंपल सा टर्म है, क्लियर कट बता रहा हूं। इंपोर्टेंट वो चैप्टर होते हैं ना जिसमें ज्यादा नॉलेज हो। अरे बिल्कुल नहीं यार,
इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होते हैं ना अभी के लिए जिससे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ज्यादा एग्जाम में आते हैं। कैसे छांटेंगे, बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट चैप्टर का, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। जैसे सर्च करना बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, वहां पे आपको देख लेना कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका एक लिस्ट बना लो, ठीक है। पढ़ना वही है जिससे ज्यादा पूछेगा, नहीं पढ़ना है उस चैप्टर को जिससे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं या कम पूछे जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और ऑप्शन दुगुना रहेगा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो सिलेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारा बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेक्ट करो, ठीक है, और उसमें फाइंड करो कि अच्छा ये चैप्टर ना हमको अच्छे तरह से आता है, तो उसको डिसाइड कर दो। और जो नहीं आता है और इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखो, यूट्यूब पर सर्च करो। देखो दूसरा हमारा टिप्स यही है, पहला में हम चैप्टर सिलेक्ट कर रहे होंगे पहले टिप्स में, ठीक है। दूसरा टिप्स है वॉच वीडियो, ठीक है, वॉच वीडियो, वॉच वीडियो। अब वीडियो कैसा रहेगा, ठीक है, वीडियो रहेगा वन शॉट, ध्यान से इसको देख लो, ठीक है, वन शॉट वीडियो हमारा होगा। कैसे होगा, जैसे कोई चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिजिक्स का चैप्टर है, तो सर्च करेंगे यूट्यूब पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट वीडियो, ठीक है। हिंदी में सर्च करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वन शॉट वीडियो। एक वीडियो, वन शॉट का मतलब होता है ना एक वीडियो में आपका सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, एक वीडियो में आप उस चैप्टर को खत्म कर दोगे, है ना। भैया मजा नहीं आ रहा है, 400 प्लस ऐसे आएगा क्या, देख भाई लास्ट में मैं सीक्रेट टिप्स बताऊंगा, ठीक है। ये 5 टिप्स तो है ही बहुत कमाल के, सीक्रेट टिप्स देख करके जाना। और मैं मार्कशीट भी अपना बताऊंगा, भैया आप दिखाओगे मार्कशीट, देख मेरे भाई मेरा मार्कशीट देख करके आप मोटिवेट हो जाओगे कि जब भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं भैया से पढ़ने में ज्यादा तेज हूं, मैं उनसे भी ज्यादा नंबर लाऊंगा, ऐसा है, ठीक है। तो देखो दूसरा हमारा टिप्स यही है, वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब वन शॉट, ठीक है। यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो फाइंड करना है। कैसा वीडियो, किसका फाइंड करेंगे, पहला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर निकालेंगे, ठीक है, जो चैप्टर हमको आता है मोस्ट इंपोर्टेंट में से उसको साइड कर देंगे, और जो नहीं आता है उसका वन शॉट वीडियो यूट्यूब पर ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे ही वन शॉट वीडियो मिल गया हमारा काम बन गया, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे हम, तो देखो तीसरा हमारा है मेक प्रॉपर नोट्स। भैया जी हम तो नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम काहे बनाए प्रॉपर नोट्स, ठीक है। देख मेरे भाई नोट्स बनाने से ना कि आपका सिर्फ पेज भरता है, आपके माइंड में भी लिखाता रहता है। आप अपने कॉपी पर लिखते हो ना, आपके माइंड में भी लिखा रहा होता है। तो जैसे ही आप इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स बनाओगे ना, आपके माइंड में सारा चीज बैठते चला जाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज विजुअलाइज हो जाता है कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था या क्वेश्चन को मैंने देखा था। ऐसा कब लगता है, जब वाकई में देखे होंगे। और रोड पर से किसी पागल को उठा करके एग्जाम हॉल में बैठा दोगे, उसको तो यह भी नहीं लगेगा कि इस चैप्टर को ये क्वेश्चन हमको आता था अभी याद नहीं है ना, उसको तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको कम से कम ऐसा आएगा ना कि इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, हो सकता है उसके बारे में कुछ टर्म आपको मालूम हो, वही लिख करके आप अच्छा नंबर ला दो, है ना। तो देखो प्रॉपर नोट्स बनाना जरूरी है आपके विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये चीज हम पढ़ रखे हैं, ठीक है। किसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो देखो सिलेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, वीडियो देखते समय हम एक कलम और एक कॉपी लेकर के बैठेंगे, ठीक है। जो भी चीजें हमको इंपॉर्टेंट लगेगा उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। 3 पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। चौथा पर आते हैं, जैसे ही प्रॉपर नोट्स बन जाएगा ना, सारा चैप्टर का ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर छांटेंगे, उसका वीडियो देखेंगे एंड नोट्स बनाएंगे सारा बुक का, ठीक है, सारा चैप्टर का, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। कॉमर्स में आपका अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो, ठीक है। यही काम करना है सब में, 400 प्लस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। चौथा जो हमारा टिप्स है रिवीजन, रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की, ठीक है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की। हम क्यों बोल रहे हैं, देख भाई कितनों पढ़ लोगे ना, दिमाग है आदमी का है, भूलना हमारा काम है, हर आदमी भूलता है, ठीक है। कोई जल्दी भूल जाता है, कोई लेट से भूलता है, लेकिन भूलता तो सब है। तो देखो भूलना हमारा काम है, तो कैसे हम इस चीज को रोकेंगे, तो रिवीजन से रोक पाएंगे। रिवीजन एक ऐसा हथियार है ना जिससे हम अपने भूलने वाले शक्ति को एकदम पराजित कर देते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको, जो भी नोट्स बनाए हो, इसीलिए मैंने बोला है कि नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। नोट्स रहेगा तब रिवीजन करोगे ना, नहीं तो फिर आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो नोट्स अपने भाषा में बनाओ, जो भी समझ में आए उसका प्रॉपर रिवीजन करो। रिवीजन होना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। 5वां टिप्स क्या है भैया, 5वां टिप्स बता दीजिए। 5वां टिप्स है रिपीट।
अब बोलोगे ये क्या है भैया जी, रिपीट क्या होता है? तो देखो रिपीट यही करना है कि आपको बस जो भी आप रिवीजन किए हो ना, ठीक है, उसको रिपीट करते जाना है। कुछ कुछ दिन पर रिवीजन आपका होना चाहिए मेरे भाई, नहीं होगा ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको न्यू न्यू चीजें सर्च करना जरूरी होता है ना। मैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए भी सर्च करता हूं कि बच्चों के लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी उनको मोटिवेशन देना चाहिए, कोई टिप्स बताना चाहिए या कोई सिलेबस कवर करवा देना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसका मैं रिसर्च करता हूं और आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो और गाइडेंस लाता हूं, ठीक है। इसी तरह आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिसर्च करके यही चीजें रिपीट करनी होगी, ठीक है। रिवीजन आपको रिपीटेशन में चलना चाहिए, ठीक है। यहां पे सिंपल सा टर्म समझ लो, रिपीट मतलब कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि भैया एक दिन हम पालन कर लिए, एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट चैप्टर छांट लिए, वीडियो भी देख लिए, नोट्स भी बना लिए, ठीक है, रिवीजन भी कर रहे हैं, बाकी चैप्टर को इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है ना, जिस चैप्टर में मजा आता है उसको तो पढ़ेंगे ही, उसमें तो वैसे भी मार्क्स आ रहा होगा। जिसमें नहीं है इंटरेस्ट उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां रिपीट को आप साइड करके कंसिस्टेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर कोई दुराए वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंसी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब भैया बता दो आपका रूटीन क्या होता था, आप कितना देर पढ़ते थे, आप रात में पढ़ते थे या दिन में, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैं दिन में क्या करता था, कोचिंग वगैरह जाता था, ठीक है। दिन में भी पढ़ाई करता था, जितना देर समय मिलता था ना उतना देर मैं पढ़ता था, ठीक है। अपने दोस्त के साथ पढ़ता था, वो भी बहुत पढ़ाई में तेज था। और माहौल पर भी डिपेंड करता है, आपका दोस्त क्यूरियस है ना कि 400 प्लस, 450 प्लस, 470 प्लस आना है, ठीक है, तो आप भी लाओगे। कंपटीशन मैटर करता है, ठीक है। हम दोनों में भी था कि देखते हैं किसका नंबर ज्यादा आता है ना। मेरा ही ज्यादा आया, ऐसा बात नहीं है। वो भी पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, उसका भी नंबर बहुत अच्छा आया है ना। तो शाम को हम लोग का मार्केट से सब्जी वगैरह लाना था, राशन वगैरह लाना था। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी समय मिलता था ना उस समय में पढ़ते थे। रूटीन काहे बनाएंगे भाई, गए थे पढ़ने ना वहां रूम रेंट पर लेके, है ना, तो पढ़ाई करेंगे। क्यों पढ़ाई करेंगे ना, आपका भी जब समय मिले उसी समय पढ़ो। और हाँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज हार्ड लगता है, जैसे किसी बच्चे को थ्योरी याद करना ना बहुत ज्यादा कठिन लगता है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, सुबह उठो, ठीक है, रात को आप 10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो गए, ठीक है, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7 घंटा वैसे भी बहुत ज्यादा समय हो गया सोने के लिए, है ना। 6.5 7 घंटा अभी सो जाओ, ठीक है। भैया जी 8 घंटा सोएंगे ना कम से कम। देख मेरे भाई, समय काफी कम है और 24 घंटा में से ही आपको पढ़ने के लिए अपना समय निकालना है। तो आप 6.5 घंटा या 7 घंटा सो जाओ, ठीक है। बहुत बच्चा होंगे उनको बोरिंग लग रहा होगा, ये टिप्स है ना आपके लिए बहुत ज्यादा काम की आने वाली है। मैं क्या करता था, 4:30 में उठ करके रिवीजन रट्टा मारता था, जो चीज थ्योरी थी, ठीक है, समझेंगे बाद में, पहले उसको एक बार पढ़ लेते थे, वो चीजें माइंड में बैठ जाता था। और शाम तक ना, सुबह से लेकर शाम तक एक एनर्जी आता था कि आज तो पढ़ लिए है ना। एक अलग ही वाइब आता है जब सुबह आप पढ़ लेते होता है ना। तो इसी तरह आपको भी करना है, ऐसे ही करोगे तभी हो पाएगा। भैया मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन ये है ना मेरे भाई, मैं शाम को खाना बना करके खा करके सोया था ना, जब रूम रेंट पर लेके पढ़ता था, तो मेरा दोस्त सो गया 11-12 बजे तक पढ़ करके, मैं पूरा रात पढ़ा था, ठीक है। मैं अपनी कहानी बताऊं तो एक दिन का बात है, देखो, जब हम लोग मार्केट से सामान ले आए, पूरा खाना बना करके खा लिए दोनों दोस्त, ठीक है, रामजी और दीपक, है ना, दीपक यानी मैं, दोनों दोस्त खाना बना करके खा लिए, है ना। अब 11 बज गया, 11 बजे तक हम लोग पढ़े लगातार, ठीक है। 8 बजे तक हम लोग खाना वाना खा लिए थे, 8 से 11 बजे तक 3 घंटा पढ़े, ठीक है। 3 घंटा पढ़ने के बाद मेरा दोस्त सो गया, लेकिन मैं क्या करा था, 11 बजे फिर से मैं पढ़ रहा था, टेबल पर आराम से रखा सब चीज, मोबाइल में ईयरफोन लगाया तार वाला, है ना, और बैठा पढ़ने ना, तो सुबह हो गया, ठीक है। बगल वाले रूम रेंटर जो थे अंकल जी लोग थे, है ना, तो वो लोग कहने लगे कि आप रात भर पढ़ते रह गए। सुबह हो गया मेरे भाई, सुबह सब वॉशरूम के लिए निकला तो देखा मैं पढ़ रहा था, मेरे को भी पता नहीं चला। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके पास, है ना। सुबह हो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, 4 बज गया सुबह के, 11 बजे से बैठा हुआ, पता ही नहीं चला। बीच में मैंने उठा था लेकिन पता नहीं चला, इतना मैं लीन हो गया था पढ़ाई में, है ना। तो ऐसे आया मेरा 433 नंबर। तो आप भी इस चीज को ला सकते हो, बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी और वो जुनून होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। मेरा मकसद यही था कि पैसा बर्बाद ना करे गार्जियन का, ठीक है। यहाँ आए हैं अपना घर द्वार छोड़ करके 34-35 किलोमीटर शहर में पढ़ाई करने, तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फालतू के चीजें ना करेंगे।
अपने दोस्त के साथ मॉल घूमने नहीं जाएंगे, फालतू के काम है उसको साइड करेंगे, फोन नहीं चलाएंगे। जब मैं पढ़ाई करता था और फोन की जरूरत नहीं था ना, तो मैं झोला में फोन रख देता था चार्ज में लगा करके, ठीक है, जिससे चार्ज रहे तो किसी और समय पढ़ने में काम आएगा। और मैं कंसिस्टेंसी होकर के पढ़ाई करता था, ऑब्जेक्टिव का सेट लगाता था, प्रीवियस ईयर सेट लगाता था। तो इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हो, आपका भी ये नंबर आएगा, ठीक है। अब रहा मार्कशीट का, तो भैया मार्कशीट दिखाइए ना अपना। तो आप मेरे बगल में मेरा मार्कशीट को देख रहे होंगे। कुछ चीजों को मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि प्राइवेसी मैटर करती है ना। बहुत सारा डेटा निकाला जा सकता है इससे, ठीक है। तो आप मेरा नाम देख सकते हो, मेरे मदर का नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा फोटो है ना, कुल मार्क्स है नीचे। तो इस तरह से 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आप भी ला सकते हो, बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। 433 बहुत छोटा नंबर है, आप इससे भी ज्यादा ला सकते हो। भैया जी 10th में आपका कितना आया था? तो 10th में ज्यादा नहीं आया था, 412 नंबर आया था मेरा, ठीक है। 412 नंबर 412, ठीक है, नंबर आया था। और 12th में यह भी था कि 10th से ज्यादा लाना है। जब गांव में पढ़ करके इतना आया, तो 12th में शहर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, और आया। तो इस तरीके से आप भी ला सकते हो। यही थी मेरी कहानी, 433 नंबर कैसे आया, ठीक है। मैंने आपको भी बता दिया कि क्या करना है, और ये चीज को आप लिख करके रख लो, ठीक है। आप कमेंट में टाइप करके बता दो ये पांचों टिप्स को, आपको याद हुआ कि नहीं, कमेंट में आप जाइए लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आप को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आप दीपक भैया का सारा सब्जेक्ट का नोट्स आप मेरे बगल में देख सकते हो। इस नोट्स को ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपका 450 यानी 400 से लेकर 450 नंबर तक कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। आपका इतना नंबर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। गेस करके मैंने क्वेश्चन दिया है ना। 100% टकराएंगे। आपसे 20 पूछे जाते हैं 2 नंबरी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक है, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकराएंगे। और 6 पूछे जाते हैं 5 नंबरी, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकराएंगे, और 3 ही बनाना होता है, और इसमें 10 ही बनाना होता है ना। ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए भी नोट्स है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है, 69 रुपीज है। और आप इस कूपन कोड को यूज करते हो एग्जाम 10, ठीक है, एग्जाम 10 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। 62 रुपए के करीब में यह नोट्स आपको एक सब्जेक्ट का पड़ जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो नंबर नीचे शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरा टीम आपको एक्सेस कर लेगी और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मेरा नोट्स लेकर के आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव नोट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, अब तो भैया गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।